आइंदा माली साल का 8,000 अरब से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट खसारा 3,050 अरब रुपए रहने का इम्कान है। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के है। अशिया पर सब्सिडी और महंगाई पर कंट्रोल के लिए 500 अरब रुपए रखे जाएंगे और पेंशन में 15% इजाफा। अशिया पर सब्सिडी के लिए 500 अरब रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल का 8,000 अरब से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक बजट खसारा 3,050 अरब रुपए रहने का इम्कान है। टैक्स आमदन का हदफ 5,829 अरब, नॉन टैक्स आमदन का हदफ 1,420 अरब रखा जाएगा। सब्सिडी की रकम बिजली महंगी न करने और आटा घी मंसूबों के लिए 1,202 अरब रखे जाएंगे। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए रखे जाएंगे। 3,100 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। बजट में अफराद ज़र का हदफ 8%, सनती तरक्की का हदफ 6.8% रखने की तजवीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तरक्की का हदफ 6.2% रखा जाएगा। काबीना डिवीजन के लिए 33 अरब, एविएशन डिवीजन के लिए 14 अरब मुख्तस होंगे। वजारत तजारत के लिए 17, वजारत मवासलात के लिए 239 अरब रखने का प्लान है। वजारत तालीम और तरबियत के लिए 22, वजारत खारजा के लिए 22 अरब 78 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स को 14, सनत और पैदावार को 7, वज़ीर इत्तलात को 11 अरब मिलेंगे। वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 14 अरब रुपए रखे जाएंगे। दाखिला के लिए 160, वजारत अमूर कश्मीर के लिए 199 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। वजारत कानून के लिए 18, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 29 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। और बजट से पहले अवाम की तवक्कुआत और तहफ़्फ़ुज़ात, मार्केट में क्या रेट्स हैं, किन चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए। कराची से नुमाइंदा कफील अहमद, लाहौर से सुधीर चौधरी और पेशावर से नुमाइंदा मोहम्मद नोमान से हम तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। सुधीर चौधरी, बताइएगा अवाम ने क्या उम्मीदें लगाई हैं बजट से, किन अशिया में फौरी रिलीफ चाहते हैं अवाम? सबसे पहले तो बात ये करने वाली है कि अवाम चाहती है कि महंगाई की शरह कम हो, रोज़गार के मौके बढ़ें ताकि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून आए। ये बजट उनके लिए इस हवाले से मुफीद साबित हो। अगर हुकूमत चाहती है कि महंगाई में कमी हो तो सबसे पहले उन्हें अपने ज़रूरी मुदाखिल की कीमतें कम करना होगी ताकि ज़रूरी पैदावार बढ़े, जिसमें गंदम, चीनी, आटा, दालें और घी वगैरह शामिल है। दूसरी तरफ अगर रोज़गार के मौके पैदा करना चाहती है तो हुकूमत को गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ साथ मुकामी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और उनके लिए सरमायाकारी के मौके पैदा करने होंगे। अपने शरह सूद, जो कर्ज़ों के ऊपर शरह सूद है, उसको 0% से लेकर 2% तक रखना होगा ताकि मुकामी सतह पर लोग अपने कारोबार को बढ़ाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। इससे कारोबारी मौके बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क ने IT में सबसे ज़्यादा तरक्की की, जैसे कि शौकत तरीन बता रहे थे कि 10 सालों में 100 गुना तरक्की की। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने IT के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा माहिरीन को पैदा करें और तालीम का जो टिल्ट है, जो आइंदा ट्रेंड है, वो IT की तरफ रखे। इसी तरह जो पब्लिक है वो चाहती है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन के मौके जो हैं वो आसानी से मिले, अपने घर से मार्केट तक, घर से कारोबारी मुकामात तक जाने के लिए पैदा हो, पेट्रोल की कीमतें कम हो, तवानाई की कीमतें कम हो, जिसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत चाहती है कि अगर टैक्स कलेक्शन बढ़े तो उसके लिए अवाम को रिलीफ देना होगा। मौजूदा PTI के दौर में अवाम को रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। अवाम चाहती है कि उसको रिलीफ मिले। हमारे साथ रहिएगा। सुधीर, रुक कर लेते हैं पेशावर का, वहाँ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नोमान। नोमान, ये बताएगा पेशावर की अवाम कितनी पुरुम्मीद है इस बजट से, क्या चाहती है, क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में उनके लिए? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब्ज़ी के अलावा पेशावर में तमाम चीज़ें महंगी हैं और शहरियों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि पेट्रोल की कीमतें सस्ती हों और कोरोना की वजह से जो बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है उसमें कुछ कमी लाई जा सके, लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए जा सके। पेशावर का तकरीबन हर घर ऐसा है जिसमें 1 या 2 शख्स बेरोज़गार हो गए हैं। अगर कोई कारोबार करता था
उनका कारोबार ख़राब हो चुका है और जो नौकरियां करते थे वो नौकरियों से फारिग कर दिए गए हैं। तो बजट में लोगों की यही उम्मीदें हैं कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस लगाए जाते हैं बिजली पर फ़र्क पड़ता है। हुकूमत पहले तो ख़ास तौर पर इन चीज़ों पर तवज्जो दे। दालों में हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है, गोश्त की कीमतें इंतहाई बढ़ गई हैं। इसके अलावा दूध जो 100, 110, 120 रुपए का मिलता था अब वो 150 रुपए फी लीटर मिल रहा है। दही 150 तक पहुंच गया है। तो ये रोज़मर्रा की अशिया हैं। आटा बुनियादी चीज़ है जो कि पहले 1900 रुपए में मिलता था, अब वो 1200 और 1300 मुख्तलिफ रेट्स में मिल रहा है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं। एक तो उनकी आमदन ना होने के बराबर रह गई है और दूसरी जानिब जो उनकी रोज़मर्रा की अशिया हैं उनको खरीदना। नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुधीर चौधरी और मोहम्मद नुमान हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वफाकी बजट मंजूर कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म सरगर्म। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान का पार्लिमानी पार्टी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। इमरान खान बजट पर एतमाद में लेंगे। अरकान कौमी असम्बली को दोहराना भी दिया जाएगा। हुकूमत को बजट मंजूर कराने के लिए इत्तेहादियों का ताउन दरकार। अपोजिशन बनाना चाहती है इस काम को दुश्वार। मिशन बजट मंजूरी की कामयाबी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमती इत्तेहादी एमएनएस और सेनेटर शरीक होंगे। हुकूमत बजट में क्या इकदाम करने जा रही है, माशी महाज पर क्या क्या कामयाबियाँ मिली हैं। माशी टीम पार्लिमानी पार्टी इजलास को ब्रीफिंग देगी। अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद शुरा की खातिर तवासा होगी, दोहराना दिया जाएगा। और बजट पर अपोजिशन ने भी कमर कस ली। ऐवान में बजट को मंजूरी से रोकने के लिए मुत्तहदा अपोजिशन की बैठक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज दोपहर होगी। बजट तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में आज चलेगा अपोजिशन का जोर, या पड़ जाएगी हिज़्ब इख्तिलाफ मज़ीद कमजोर। बजट ऐवान में पेश होगा तो सब पता चल जाएगा। वफाकी बजट को रोकने के लिए अपोजिशन ने भी बड़ी बैठक बुला ली। अपोजिशन इजलास की सदारत शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में बजट तकरीर के दौरान एहतजाज और दीगर अमूर पर बात होगी। बजट को मंजूरी से रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार होगी। को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इत्तेहादियों के साथ बैठक के साथ मुस्लिम लीग नून का अलग पार्लिमानी पार्टी इजलास भी होगा। बजट इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन जमातें अलग अलग इजलास तलब कर लिए। बजट किस तरह पास कराना है और मुखालिफत पर कितना जोर लगाना है, आज के हंगामा के इजलास की तफसील हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पेश होगा तो उस वक्त एहतजाज के हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दे रही है। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपना अलग इजलास तलब किया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने अलग इजलास तलब किए हुए हैं पार्लिमानी पार्टीज़ के, और उसमें बाकायदा तौर पर यह हिकमत अमली बनाई जाएगी कि बजट तकरीर के दौरान बजट जो दस्तावेज़ ख़ास तौर पर जो पेश की जाएंगी कौमी असम्बली के ऐवान में, उनको जो है हमने ये देखा है कि माजी में बजट दस्तावेज़ात जो है वो स्पीकर डाइस के सामने फाड़ दी जाती थी, और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है कि अपोजिशन ने एक पुरजोर और भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली तैयार करनी है। लेकिन इस हवाले से जो असर है वो पड़ेगा जो PDM में शामिल 2 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और ANP, जो अलग हो चुकी हैं PDM से, और उनको ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर जो है वो राम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है वो इस जो एहतजाज की हिकमत अमली जो है वो मुश्तरका तौर पर तरतीब दी जाए, ताकि जो है वो एक भरपूर एहतजाज जो है वो बजट पर किया जाए ख़ास तौर पर। और बजट तकरीर के दौरान जब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो है वो बजट तकरीर करेंगे, इससे पहले भी हमने माजी में ये देखा कि अपोजिशन जो भी अपोजिशन आती थी उसका यही इल्ज़ाम होता था कि ये बजट जो है वो अल्फाज का गोरख धंधा है। आज भी हमें वो रिवायती इल्ज़ामात जो है वो अपोजिशन की जानिब से सुनने को मिलेंगे। अच्छा लेकिन जो हम ख्याल ग्रुप है उसके हवाले से क्या खबरें आपके पास? हम ख्याल ग्रुप क्या सोच रहा है, वो क्या करेंगे? बिल्कुल, हम ख्याल ग्रुप को जो है वो हम ख्याल ग्रुप के साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए टास्क दिया गया था मुख्तलिफ वज़रा को, लेकिन आज हम जहांगीर तरीन की पेशी के मौके पर हमने देखा कि वहाँ पर जो हम ख्याल ग्रुप के अरकान ख़ास तौर पर वहाँ मौजूद थे, जो जहांगीर तरीन के साथ जो मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पर अब वो बजट जो है आज की जो बजट तकरीर के दौरान वहाँ कौमी असम्बली के ऐवान में वो आएंगे। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि ख़ास तौर पर हुकूमत को उनको मनाने के लिए काफ़ी
तगोदो करनी पड़ेगी। आज तो बजट पेश होगा, मंजूरी का अमल जो है, बजट की मंजूरी के अमल में 15 से 20 दिन जो है वो लग सकते हैं, और फिर असल जो मसला दरपेश होगा हुकूमत को वो बजट की मंजूरी पर होगा। बहुत शुक्रिया उमर हयात।